नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ चीन के एक ऐसे गांव में जहां आज भी हजारों साल पुरानी शैडो पपेट्री यानी छाया कठपुतली की कला जिंदा है। सबसे पहले शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। यहाँ एक मजबूत बैल की खाल ली गई है। इसे प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक बड़े लकड़ी के ड्रम में उबलता हुआ पानी और चूना डाला जा रहा है। भाई साहब देख रहे हैं वो धुआं? ये केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है ताकि खाल से सारे बाल और गंदगी अलग हो जाए। ये काम आसान नहीं है, इसमें बहुत पसीने छूटते हैं। अब देखो असली मेहनत। इस खाल को पानी में धोने के बाद एक लकड़ी के लट्ठे पर फैलाया जाता है। अब इस बड़े से घुमावदार चाकू का इस्तेमाल करके खाल के ऊपर की बची कुची चर्बी और बालों को खुरच कर निकाला जा रहा है। इसे फ्लैशिंग कहते हैं। सफाई के बाद बारी आती है इसे सुखाने की। खाल में छोटी छोटी छेद करके रस्सियों की मदद से इसे एक लकड़ी के फ्रेम पर कसकर तान दिया जाता है, बिल्कुल किसी ढोलक की तरह टाइट। इसे ऐसे ही खुली हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 15 दिन बाद खाल पूरी तरह सूख चुकी है। अब इसे फ्रेम से उतारकर पॉलिश किया जाएगा। ये आर्टिस्ट इसे घिसने के लिए किसी सैंड पेपर का नहीं बल्कि सूखी हुई खुरदुरी घास यानी हॉर्स टेल ग्रास का इस्तेमाल कर रही है। इसे तब तक घिसा जाता है जब तक कि ये खाल ट्रांसलूसेंट यानी लगभग पारदर्शी न हो जाए। सबसे पहले कागज पर एक डिजाइन स्केच किया जाता है, फिर उस डिजाइन को खाल के नीचे रखकर एक नुकीले औजार से निशान बनाए जाते हैं। अब कैंची से उन हिस्सों को काटकर अलग कर लिया जाता है। दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, ये है इस पूरी प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा। लकड़ी के बोर्ड पर खाल को रखकर एक एक बारीक डिजाइन को हाथ से काटा जाता है। ये काम इतना सटीक होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर की भी गलती ना हो। देखिए ये आर्टिस्ट अगली जनरेशन यानी बच्चों को भी ये कला सिखा रही है। कितनी बारीकी है यार। अब बारी है इसमें जान डालने के यानी कलरिंग। यहाँ ट्रेडिशनल नेचुरल रंगों का इस्तेमाल होता है। लाल, हरा, पीला और काला। ब्रश की मदद से बहुत ही सावधानी से रंग भरे जाते हैं। याद रहे ये खाल पारदर्शी है, तो जब पीछे से रोशनी पड़ेगी तो ये रंग चमक उठेंगे। हर एक हिस्से को चाहे वो मुकुट हो या कवच बहुत प्यार से रंगा जाता है। रंग सूखने के बाद इन टुकड़ों को प्रेस किया जाता है ताकि ये बिल्कुल सीधे रहें। फिर इन्हें रस्सी पर कपड़ों की तरह सुखाया जाता है। धूप और हवा में सूखने के बाद ये कठपुतलियां तैयार हैं। सूखने के बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों सिर, धड़, हाथ और पैरों को धागे से जोड़ा जाता है। जोड़ों को ढीला रखा जाता है ताकि कठपुतली आसानी से चल फिर सके और फाइटिंग कर सके। और अंत में इनके हाथों और गर्दन पर कंट्रोलिंग डंडियां लगाई जाती है। और अब पर्दा उठता है। अंधेरे कमरे में एक सफेद पर्दे के पीछे रोशनी जलती है। देखिए कैसे मंकी किंग और स्केलेटन डीमन के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों देखा आपने, एक जानवर की खाल से लेकर स्क्रीन पर एक चलती फिरती फिल्म बनाने तक का ये सफर कितना अद्भुत था। अगर आपको ये वीडियो और आर्टिस्ट की मेहनत पसंद आई तो यार लाइक जरूर ठोकना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे बेस्ट स्टेप कौन सा लगा।